व्यवस्था में लगे रहना और किस प्रकार से अलर्ट। और गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा आज दतिया के दौरे पर रहेंगे। नरोत्तम मिश्रा यहां मंडल अध्यक्षों के साथ बैठक करेंगे। बैठक में आने वाले चुनावों पर चर्चा होगी। वहीं गृह मंत्री विकास कार्यों का लोकार्पण भी करेंगे। गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा आज दतिया जाएंगे। बढ़ते हैं आगे, आपको बता दें कि छत्तीसगढ़ बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष अरुण साव आज बिलासपुर के दौरे पर रहेंगे। अरुण साव बीजेपी कार्यकर्ताओं से मुलाकात करेंगे और चुनाव की तैयारियों में जुटे कार्यकर्ताओं से बातचीत करेंगे और अन्य कार्यकर्ताओं को, लोगों को चुनाव की तैयारियों में जुटने की अपील करेंगे। अरुण साव अन्य लोगों से भी मुलाकात करेंगे और मुलाकात के इस कार्यक्रम के दौरान आगामी चुनाव में सहयोग की अपील करेंगे। अरुण साव लोगों से मुलाकात का कार्यक्रम है, जनता और कार्यकर्ताओं से मुलाकात का कार्यक्रम है और बिलासपुर में आज वे रहने वाले हैं और आगामी चुनावों के मद्देनजर तैयारियों की अपील करेंगे। इस बार के चुनाव में किस तरह की रणनीति होगी, कैसे काम करना है, ये कार्यकर्ताओं से बातचीत के दौरान अपना पक्ष रखेंगे। और बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष अरुण साव आज बिलासपुर के दौरे पर रहेंगे। और अगली बड़ी खबर रायपुर से, जहां कौशल्या महोत्सव का आज दूसरा दिन है। दरअसल कविता पौंडवाल वाराणसी के कलाकार प्रस्तुति यहां देने वाले हैं और आखिरी दिन कैलाश खेर का कार्यक्रम होगा। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल आखिरी दिन इस कार्यक्रम में शामिल होंगे और हालांकि बारिश की वजह से पहले दिन भव्य आयोजन में कुछ परेशानियां जरूर आई। कौशल्या महोत्सव का दूसरा दिन आज है। पहले दिन जब इस कार्यक्रम की शुरुआत हुई थी तो तेज आंधी और तूफान के साथ बारिश हुई, उससे कुछ एक परेशानियां जरूर हुई, लेकिन अब आज दूसरे दिन से लेकर आखिरी समापन के दिन तक भव्य कार्यक्रम होने वाले हैं। और जब समापन कार्यक्रम होगा, जिस दिन मुख्यमंत्री भूपेश बघेल वहां पर होंगे, कई बड़े चोटी के कलाकार यहां पर आएंगे और खुद कैलाश खेर भी यहां पर आएंगे। सूफी गायक कैलाश खेर और कविता पौंडवाल समेत कई बड़े कलाकार यहां प्रस्तुति देने के लिए पहुंचेंगे। दुर्ग से बड़ी खबर, यात्रियों की परेशानी एक बार फिर बढ़ सकती है। दरअसल आज रायपुर रेल मंडल की कई ट्रेन से प्रभावित रहेंगी। दरअसल रायपुर दुर्ग रायपुर मेमू पैसेंजर स्पेशल ट्रेन रद्द हुई है और 8 ट्रेन अपने निर्धारित समय से 3 घंटा देरी से चलेंगी। भिलाई और कुम्हारी के बीच अंडर ब्रिज का काम चल रहा है। आज सुबह 9 बजे से 24 अप्रैल की रात 9 बजे तक ये काम चलता रहेगा और ऐसे में यात्रियों को परेशानी हो सकती है। ट्रेनों की आवागमन में समय में कुछ बदलाव हो रहा है। देरी से कुछ ट्रेन चल रही हैं, कुछ ट्रेन कैंसिल हुई हैं, रद्द हुई हैं। ऐसे में ये ट्रेन से यात्रा करने वालों के लिए परेशानी का कारण बन सकता है। दरअसल इस परेशानी की वजह से हालांकि रेल विभाग भी परेशान है इसमें और लोगों की सुविधा के लिए कुछ काम जो किए जा रहे हैं उस दौरान ये ट्रेन प्रभावित रहेंगी। रायपुर दुर्ग रायपुर मेमू पैसेंजर स्पेशल ट्रेन और 8 ट्रेन अपने निर्धारित समय से 3 घंटा देरी से चलने वाली हैं। भिलाई और कुमारी के बीच अंडरब्रिज का काम चल रहा है। ऐसे में ट्रेनों का आवागमन प्रभावित रहेगा। सुबह 9 बजे से लेकर 24 तारीख रात 9 बजे तक ये काम चलेगा। ऐसे में यात्रियों की परेशानी बढ़ जाएगी, तो आप अपना जो तय कार्यक्रम है उसी के अनुरूप आगे बढ़ाएं, जिससे कि आपको ज्यादा परेशानी ना हो। ऐसे में यात्रियों की इस परेशानी के लिए रेल विभाग इस पर क्या कुछ कार्रवाई कर रहा है, क्या आगे इसी तरह से कुछ और दिन तक परेशानी झेलनी पड़ सकती है। मिथिलेश हमारे सहयोगी हमारे साथ इस वक्त जुड़ गए, उनसे बात करेंगे। और मिथिलेश, जो कि काफी समय से यात्रियों को परेशानी हो रही है, आज भी कुछ एक परेशानियां ट्रेन से ट्रैवल करने वाले लोगों को हो सकती है, क्या ये परेशानी रहेगी और इससे बचाव के लिए क्या कोई उपाय किए गए हैं? रेलवे विभाग की तरफ से कुछ ट्रेन देरी से चल रही है, उसके बारे में क्या डिटेल्स हैं?
देखिए, बताना चाहूँगा कि भिलाई और रायपुर के बीच में ए और डी केबिन के बीच में अंडरब्रिज का काम चल रहा है, जिसके लिए वहाँ पे काम होना है। और यही वजह है कि आज 2 ट्रेनों को कैंसिल किया गया है। जो लोकल चलती थी दुर्ग से रायपुर के बीच में, उसको कैंसिल किया गया, और दुर्ग से जो डूंगरगढ़ चलती थी, रायपुर से जो डूंगरगढ़ चलती थी, उसको दुर्ग से ही चालू करके दुर्ग में ही खत्म किया जाएगा। तो इस तरह से 2 ट्रेनों को प्रभावित है। इसके अलावा जो है वो करीब 8 ऐसी ट्रेनें हैं जो उनके समय में परिवर्तन किया गया है, करीब 3 घंटे में विलंब से चलेंगी। तो इसके लिए कोई ऐसा रेलवे प्रशासन द्वारा कोई प्रयास तो नहीं किया गया है, लेकिन लोगों को ये सूचना दी गई है कि जो यात्रा कर रहे हैं वे थोड़ा सा देख के करें, क्योंकि आज और कल रात तक करीब 9 बजे तक ये पूरा काम होगा। तो लोगों से अपील की गई है कि वे इसको देखते हुए अपनी यात्रा करें। लेकिन जिस तरह से रेलवे प्रशासन के द्वारा में लगातार इस तरह के समय पर परिवर्तन किया जा रहा है, निश्चित रूप से यात्रियों को बेहद परेशान होना पड़ रहा है। पिछले दिनों सिंहपुर स्टेशन में एक ट्रेन का हादसा हुआ था, इस वजह से लोगों को भारी परेशान होना पड़ रहा था। लगातार ट्रेनें लेट चल रही हैं, कई ट्रेनें कैंसिल है। ऐसे में एक और समस्या जो है अभी यात्रियों के बीच सामने आके खड़ी हो गई है, जब कई ट्रेनें लेट चलेंगी और कई ट्रेनों को कैंसिल किया गया है, तो निश्चित रूप से यात्रियों को परेशानी बेहद होने वाली है। देखने वाली बात यह होगी कि क्या रेलवे प्रशासन यदि इस काम में और लेट लतीफी होती है तो क्या कोई वैकल्पिक कोई व्यवस्था करता है कि नहीं, तो ये सवाल खड़ा होता है। जी, निश्चित रूप से मिथिलेश, बहुत शुक्रिया आपका इस जानकारी के लिए। और यात्रियों को परेशानी होगी, कुछ और समय के लिए भी ये उन्हें फेस करना पड़ सकता है। ऐसे में अपनी तरफ से आप मानसिक रूप से भी तैयार रहें। बढ़ते आगे, रुक करेंगे अगली बड़ी खबर का। दिल्ली से इस वक्त की बड़ी खबर, पंजाब के मोगा से भगोड़ा अमृतपाल पकड़ा गया। पंजाब के मोगा से अमृतपाल को पकड़ लिया गया, सूत्रों के हवाले से मिल रही है जानकारी। इस वक्त की बड़ी खबर हम आपको बता दें, अमृतपाल जिसकी लंबे समय से तलाश चल रही थी। शंकर आनंद हमारे सहयोगी इस वक्त हमारे साथ फोन लाइन पर। शंकर, क्या डिटेल्स मिल पा रही है अमृतपाल की गिरफ्तारी को लेकर? देखिए, अमृतपाल को लेकर जिस तरह से पिछले काफी समय से उसकी तलाशी की जा रही थी, और इस मामले में पंजाब पुलिस लगातार अलग अलग राज्यों में तलाश कर रही थी। लेकिन जहां तक कि हमारे सूत्र बता रहे हैं कि आज देर रात में एक बड़े ऑपरेशन को अंजाम देते हुए एक अमृतपाल को हिरासत में ले लिया गया है, और पंजाब के ही मोगा जिला से उसे हिरासत में लिया गया है। और हिरासत में लेने के बाद आगे की जो औपचारिकताएं हैं, पूछताछ है, उसको अंजाम दिया जा रहा है। और एक तरह से कह सकते हैं कि भारतीय केंद्रीय खुफिया एजेंसी आईबी और पंजाब पुलिस के द्वारा एक ज्वाइंट ऑपरेशन को अंजाम देते हुए उसकी गिरफ्तारी की गई है। और अभी जो है इस मामले में आगे की जो तमाम औपचारिकताओं को पूरा किया जा रहा है। जिस तरह से अगर अमृतपाल की बात करें, अमृतपाल को लेकर एक जिस तरह से राजधानी दिल्ली, नेपाल बॉर्डर, उत्तर प्रदेश और कर्नाटक, कई अलग अलग राज्यों में पंजाब पुलिस की टीम तफ्तीश कर रही थी। लेकिन जिस तरह से कयास लगाया जा रहा था कि अमृतपाल का एक बड़ा नेटवर्क जो है पंजाब के अंदर में है, इसलिए उसी का फायदा उठाते हुए वो पंजाब के में ही छुपा हुआ था। और लोगों पुलिस को वो एक कहा जा सकता है कि उसे अलग अलग लोकेशन पे दिखाने का प्रयास कर रहा था, और उसके जो लोग हैं उसके द्वारा ऐसा किया जा रहा था। तो एक तरह से कहा जा सकता है कि हमारे सूत्रों के हवाले से ये इस मामले की जानकारी दी गई है। लेकिन ये देखना और जानना बेहद उचित होगा कि इस मामले में पंजाब पुलिस के द्वारा औपचारिक तौर पर पुष्टि कब की जाएगी। बिल्कुल शंकर, ये गिरफ्तारी क्या पंजाब पुलिस की तरफ से की गई है? दिल्ली की भी पुलिस चूंकि तलाश कर रही थी अमृतपाल की, और कई केंद्रीय एजेंसियां तलाश कर रही थी, तो गिरफ्तारी की क्या डिटेल्स हैं? अमृतपाल को क्या पंजाब पुलिस ने गिरफ्तार किया? क्या इसे पंजाब में ही रखा जाएगा या दिल्ली लाया जाएगा? चूंकि